अफगान तालिबान की हरधर्मी बरकरार। रंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला, मोटर गोला गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अस्पताल में 3 बच्चों समेत 5 जख्मियों को लाया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अफगान इश्तियाल अंगेजी से मुतादिद घर तबाह, बच्चों और ख्वातीन समेत 8 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। अफगान तालिबान की जानिब से आबादी को निशाना बनाना जाहिर करता है कि इस फितने का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। कबायली मुशरात ने भी अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत की मजम्मत की। अफगान तालिबान रजीम की फितना ख्वारिज की सरपरस्ती के नाकाबिल तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। अफगान सूबा कुनर से ख्वारिज के कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी की पाकिस्तान पर हमले की धमकी आमेज वीडियो वायरल। अब्दुल हमीद खुरासानी ने पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। अफगान सरजमीन पर ख्वारिज को महफूज पनागाहें मुयस्सर हैं। पाकिस्तान में दरअंदाजी की भी खुली छूट हासिल है। आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने भी तालिबान की खुली हिमायत कर दी। ऑपरेशन गज़बुल हक में कामयाबियों के बाद दहशतगर्द बुखलाहट का शिकार। अलकायदा में तालिबान रजीम की हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान के खिलाफ तवील और सख्त लहजे पर मबनी बयान दिया। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का फाल होना खित्ते के अमन पर सवालिया निशान है। अफगानिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी बिलखुसूस जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को मुलाकात के लिए तलब किया गया। डिमार्च से मुताल्लिक़ बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि अफगान सरजमीन का हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। पाक बहरिया में पहली अंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत, समुद्री हदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर। ISPR के मुताबिक चीनी शहर सानिया में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ममलिकत ने शिरकत की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर ममलिकत ने कहा कि आबदोज अंगूर की शमूलियत पाक बहरिया के जिद्दत के सफर में एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ का कहना था कि मुस्तहकम असूलों पर मबनी बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी अफवाज नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। सेंटकॉम कमांडर्स आज अमरीकी सदर को ब्रीफ करेंगे। मुमकिना ऑप्शंस में मुख्तसर मगर शायद शदीद हमले शामिल हों। आबना हुर्मुज़ पर मुमकिना कंट्रोल और अफजूदा यूरेनियम को निशाना बनाने वाले खसूसी दस्तों का मिशन भी शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रम्प तवील नाकाबंदी के हामी हैं। सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त कर दी। इक़दाम का मकसद ईरान में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। ईरान को दबाव में लाकर लचक दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान $126 तक जाने के बाद वापसी। WTI $109 से 106 पर वापस आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 126 से $116 फी बैरल पर आया। मरबान क्रूड 113 से $109 फी बैरल पर वापस आया। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे में 23 अरब के तरक्याती मनसूबों का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार मनसूबा शुरू किया जाएगा। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी लोगों को दी जाएगी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स भेजने का भी हुक्म। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि तरक्की और खुशहाली पंजाब के दूसरे लोगों की तरह कच्चे के हर फर्द का हक है। कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बैंकिंग तनाज़ात के हल और मुआशी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ मुशावरत। एलामिये के मुताबिक इजलास का मकसद बैंकिंग सेक्टर में कानून साजी और तरीक़ाकार के खला की निशानदही था। तवील कानूनी चाराजोई और तनाज़ात के हल में अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना मकसद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैंकिंग मुकदमाबाजी मालियाती नज़्म ज़ब्त और मुआशी इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट है। टारगेटेड कानूनी इस्लाहात और इदारा जाती फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन तजावीज़ को इस्लाहाती फ्रेमवर्क की शक्ल देकर माहिरीन को भेजेगा। हतमी सिफारिशात मंजूरी के बाद वजारत कानून को इरसाल की जाएंगी।
इस्लामाबाद के बैंकिंग कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी से मुआवनत का तस्करा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार अभी तक चालान की स्क्रूटनी ही कर रहे हैं। स्क्रूटनी के बारे में चैट जीपीटी से भी पूछा गया। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक शाहिद ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि खसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार करता है। ये अगर चैट जीपीटी कह रहा है तो उनको मैं क्या जवाब दूं? मैं यहाँ उन्हें समझाने नहीं आया। अदालत को बताया गया कि फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। बादअज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। जजेस के हालिया तबादले काबिल मुज़म्मत हैं। तमाम सियासी जमातें इन तरामीम में शामिल हो रही थीं। जो जमातें खुद को जमहूरी कहती हैं उनमें जमहूरियत नहीं, बाप के बाद बेटा और दादा के बाद पोता सरबराह बनता है। सियासी जमातों में जमहूरियत ही नहीं तो वो जमहूरी फैसले कैसे करेंगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि 2 साल में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं। आइन से मुतसादम तरामीम की कोई हैसियत नहीं है। हाफिज नईम की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। बोले कि अवामी पैसे से इश्तिहारात चलाकर कहा जाता है कि बहुत काम कर रहे हैं। और वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। घरेलू और कमर्शियल दोनों नए कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। नए कनेक्शन महंगी RLNG के दिए जा रहे थे। शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी खत्म की थी। फैसला जंग के दौरान गैस बहरान के बाइस किया गया है। कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी से मुआवनत का तस्करा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार अभी तक चालान की स्क्रूटनी ही कर रहे हैं। स्क्रूटनी के बारे में चैट जीपीटी से भी पूछा गया। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक शाहिद ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि खसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार करता है। ये अगर चैट जीपीटी कह रहा है तो उनको मैं क्या जवाब दूं? मैं यहाँ उन्हें समझाने नहीं आया। अदालत को बताया गया कि फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। बादअज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। जजेस के हालिया तबादले काबिल मुज़म्मत हैं। तमाम सियासी जमातें इन तरामीम में शामिल हो रही थीं। जो जमातें खुद को जमहूरी कहती हैं उनमें जमहूरियत नहीं, बाप के बाद बेटा और दादा के बाद पोता सरबराह बनता है। सियासी जमातों में जमहूरियत ही नहीं तो वो जमहूरी फैसले कैसे करेंगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि 2 साल में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं। आइन से मुतसादम तरामीम की कोई हैसियत नहीं है। हाफिज नईम की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। बोले कि अवामी पैसे से इश्तिहारात चलाकर कहा जाता है कि बहुत काम कर रहे हैं।